हे स्टूडेंट्स, आई एम योर इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस समय मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसलेशन में आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। पहले मैं तीनों इंडेफिनिट खत्म करूंगा, उसके बाद तीनों कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको मैं बहुत बेसिक मतलब एकदम जड़ से पढ़ा रहा हूँ। और कोई भी चीज़ आपको अच्छे से सीखने के लिए उस जड़ की आवश्यकता होती है, जहाँ से एक मतलब ऊंचाइयों पर जाया जा सके। तो इसके पहले मैं वीडियो बनाया हूँ टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस समय मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कितने स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, उन सबको बताऊंगा। तो मैं अभी आपको केवल अफर्मेटिव पढ़ा रहा हूँ। निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाइए, अगर नहीं बन पाता है तो उसको कमेंट कीजिए, फिर मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया गया है। आप निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर नहीं बना पाएंगे तो उसको भी बताया जाएगा। क्लियर? वैसे मैं बताऊंगा उसको। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। पास्ट इंडेफिनिट, देखो इसको और सही लिखता हूं, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अभी आपने सीखा है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो थे आदि शब्द समूह आते हैं, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पास्ट जो होता है, जो बीत चुका होता है, वही पास्ट होता है। जो बीतते हैं वो तीन प्रकार के पास्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक तुरंत का जो बीता हुआ एकदम जस्ट पास्ट जो होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ ऐसे कहानी के माध्यम से। इस पर वीडियो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या पास्ट इंडेफिनिट, क्या परफेक्ट मतलब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, क्या पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट इंडेफिनिट क्या है। तो यही तीनों बीते हुए होते हैं। इन तीनों के बारे में आपको बताया जा चुका है। उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने इसके बारे में बताया, लेकिन इसमें भी बता देता हूं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को चोट लगती है, वो गिरता है, जैसे गिरता है तुरंत उसके पास जाएंगे, उसका मान लो हाथ टूट गया है, अगर उसके पास तुरंत जाएंगे तो क्या कहेगा वो, अगर पूछेंगे क्या हुआ तो क्या कहेगा, हाथ टूट गया है, यही कहेगा ना। तो मतलब तुरंत पास्ट, वो तुरंत बीता है, जस्ट पास्ट है। क्लियर? तो जस्ट पास्ट रहेगा तो प्रेजेंट में होता है, मतलब उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं जो जस्ट पास्ट होता है। और अगर कुछ बीत गया, समय बीत गया, कुछ समय बाद कोई आया पूछा क्या हुआ, तो कहेंगे हाथ टूट गया। हाथ टूट गया है नहीं कहेंगे, बल्कि हाथ टूट गया। तो हाथ टूट गया, आ ई ए ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो मतलब जो पास्ट होता है लेकिन जस्ट पास्ट नहीं होता, थोड़ा उसके आगे का होता है। और फिर कोई अगर मान लो प्लास्टर लगवा कर आप आए, घर पर बैठे हैं, फिर आपसे आकर कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो आप कहेंगे हाथ टूट गया था, मतलब मोर पास्ट में चले जाएंगे। किया था, गया था, हुआ था, चुका था, चुकी थी, लिया था, गया मतलब किया था, इन सब कुछ चीज़ों को बताया गया है उसमें। ठीक है? तो पास्ट जो जस्ट पास्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जो थोड़ा अधिक पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और जो मोर पास्ट होता है, सबसे अधिक पास्ट होता है, वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसमें हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। ठीक? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसको आपको मैंने समझाया। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नहीं सीख पाए हैं तो इसके आगे एक टेंस का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का डिफिनेशन भी जान लीजिए। क्लियर? तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बात करने जा रहे हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं बताता हूं आपको। तो स्ट्रक्चर क्या है उसको ध्यान समझो। पहला स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, B2 होता है, प्लस होता है ऑब्जेक्ट। तो ये B2 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, B1 B2 B3 B5 B4 और B5 होता है। ठीक है? B1 B2 B3 B4 और B5 होता है। क्लियर? B1 B2 B3 B4 और B5 होता है। तो इसमें B2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? अब देखो इसमें, तो इसमें इसका जो पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट में जैसे देखो, वो उसने गीत गाया, उसने गीत गाया, ये पहला सेंटेंस है। तो उसने गीत गाया मतलब अभी नहीं गाकर खत्म कर दिया, थोड़ा मोर मतलब मोर पास्ट नहीं हुआ, अधिक
कुछ पास्ट हुआ, ठीक है, अभी जस्ट नहीं समाप्त हुआ, कुछ समय पहले समाप्त हुआ। क्लियर? तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या लिखेंगे, इसमें ही मीन्स होता है उसने, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग, ठीक, सैंग, और उसके बाद हो गया ए, और फिर क्या हो गया, सॉन्ग, ही सैंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब देखो इसमें दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो दूसरा जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो देखे हैं उनको ज्ञान होगा कि कितना वीडियो इसमें बनेगा, और जो नहीं देखे हैं उनको ये नहीं ज्ञान होगा कि कितना वीडियो मतलब कितना पार्ट इसमें बनेगा, वीडियो नहीं बल्कि पार्ट, मतलब सेंटेंस के ये इसमें कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, उस चीज को आप जानते होंगे। अगर जो देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए समस्या होगी। तो दूसरे स्ट्रक्चर को लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, डिड, प्लस क्या होगा, B1, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो, वह, ध्यान से समझिए, वह गीत गाता तो था, वह गीत गाता तो था। अब देखिए, अब वह गीत गाता तो था, तो इसका क्या बनेगा, ही डिड सिंग अ सॉन्ग, ही डिड सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है, ही डिड सिंग अ सॉन्ग, यहां डिड का प्रयोग क्यों हुआ, ठीक। अब इस पर भी सुन लीजिए थोड़ा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह कोई गीत सिंगर है, तो अगर उसके बारे में कहा जाए और कोई जानता है कि वह सिंगर है और कह रहा है कि वह गीत नहीं गाता है, नहीं गाता था, वह गीत नहीं गाता था, तो जो जानता है उसको थोड़ा क्रोध आएगा। तो क्या कहेगा, वह गीत गाता तो था। तो जब क्रोध के साथ उसको कहेगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा इम्फेत, मतलब बल शो होगा। तो जब बल शो होगा तो उस स्थिति में क्या होता है, जिस टेंस में बल शो होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो डू या डज लगाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हुआ तो किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। तो देखो यहां से ही डिड सिंग अ सॉन्ग। अब तीसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर मैं पहले लिख देता हूं। जैसे देखो, वह गीत, स्ट्रक्चर लिखता हूं पहले, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, डू, क्या होगा, डिड, फिर क्या लिखेंगे, प्लस नथिंग, डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस B1 प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस B1 बट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें लिखा जाए, जैसे वह गीत गाता ही था, वह गीत ही गाता था, मतलब वह कुछ नहीं करता था, खाली क्या करता था, गीत गाता था, वह गीत ही गाता था। अब ओनली का प्रयोग होता है, उसको बताया जाएगा, इस सेक्शन में बताया जाएगा, इस सेक्शन है वो ओनली का प्रयोग। तो क्या लिखेंगे, ही सैंग ओनली सॉन्ग, तो गलत हो जाएगा, ही सैंग ओनली अ सॉन्ग, तो रॉन्ग हो जाएगा, वह केवल एक गीत गाता था, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें मतलब इसका सेंस जो आ रहा है, इस सेंस को आप समझने का प्रयास कीजिए। जिस सेंटेंस देखो, वह गीत ही गाता था, जो सेंटेंस लिखा है वहां, उस सेंटेंस को देखिए, वह क्या लिखा है कि वह गीत ही गाता था। मतलब इस सेंटेंस को आप थोड़ा दिमाग से सोचिए कि इसमें क्या बताया गया है, वह गीत ही गाता था, मतलब वो जब भी दिखता था किसी व्यक्ति को तो वह गीत गाते हुए दिखता था। तो उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा, आखिर वो यही सोचेगा कि यह कुछ नहीं करता था, केवल क्या करता था, गीत गाता था, यही तो सोचेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डिड नथिंग, इसका जो बनेगा ही डिड, उसके बाद लिखेंगे क्या, नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग, ही डिड नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पर आएंगे, इसका दूसरा देखेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लीजिए, दूसरा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा क्या है उसको ध्यान से समझिए। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे देखो स्ट्रक्चर में पहले लिख देता हूं। जैसे देखो सब्जेक्ट, ये दूसरा स्ट्रक्चर नंबर 2 है, सब्जेक्ट प्लस न्यू प्लस हाउ प्लस टू प्लस B1 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस न्यू प्लस हाउ टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस न्यू प्लस हाउ टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो, उसे गीत गाना आता था। देखो आप लोग जो टेंस सीखे हो, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ज्ञान है,
तो अच्छी बात है जो है, लेकिन इस वीडियो को देखिए, इसमें आप कुछ भिन्नता पाएंगे। अगर भिन्नता आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अगर मिलती है तो इसको अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, वह गीत गा, उसे गीत गाना आता है। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद लिखेंगे न्यू, ही न्यू हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे टू, ही न्यू हाउ टू, उसके बाद क्या होगा सिंग अ सॉन्ग, ही न्यू हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? तो अब इसको देखो कैसे इसमें इसका ऐसा हो गया, उसे गीत गाना आता था। अब मान लीजिए सब्जेक्ट लिख दिए ही, आने की अंग्रेजी लिख दीजिए केम, और टू सिंग अ सॉन्ग, क्या सेंटेंस राइट होगा? नहीं, राइट नहीं होगा, क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो जब सेंटेंस आपको समझ में ना आ जाए, समझ में ना आए, या आपको ये ना दिखे कि आगे का रास्ता क्या है, तो आप उसमें कर क्या सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका रास्ता ब्लॉक हो जाए आगे, तो आगे जाने के लिए आप दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं कि इस रास्ते पर अगर मान लो खाई है, तो आगे जाने के लिए हमको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो जब दूसरा रास्ता आप ढूंढेंगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा, तो आगे बढ़ने के लिए आप अग्रसरित रहेंगे। तो फिर देखो यहाँ क्या होगा, उसे गीत गाना आता है, उसे गीत गाना आता है, तो मतलब वह जानता था, उसे गीत गाना आता था, सॉरी, उसे गीत गाना आता था, तो मतलब क्या होगा, वह जानता था कि कैसे गीत गाया जाता था। ठीक है? तो ही न्यू हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें तो स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, जैसे देखो इसके पहले वाले में मैंने बताया था, तो उसको भी आप उसको तो देखें तो उसी तरीके से बना सकते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे गीत गाना आता था, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसे गीत गाना आता तो था, उसे गीत गाना आता तो था। अगर उसे गीत गाना आता तो था हो जाए तो सेंटेंस देखो, उसे गीत गाना आता तो था। तो अगर तो था लगाएंगे, आप समझ पा रहे हैं ना, तो था लगाएंगे तो उसमें फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? तो जब फोर्स आएगा तो डिड का प्रयोग होगा। ही डिड न्यू, ही डिड नो, डिड तो सेकंड फॉर्म है ही पहले से ही, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। ही डिड नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ही डिड नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। क्लियर? ये तो दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। और तीसरा, उसे गीत ही गाना आता था, तो ही डिड नो, ही डिड नथिंग नो, he did nothing but know how to sing a song, he did nothing but know how to sing a song। उसे किताब पढ़ना आता था। ठीक है? उसे किताब, he knew how to read book। क्लियर? उसे किताब पढ़ना आता तो था, he did, जैसे उसे किताब पढ़ना आता था, he knew how to read book, उसे किताब पढ़ना आता तो था, he did know how to, he did know how to read book। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, कई सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इसके दूसरे स्ट्रक्चर पर मैं आता हूं, इसका इसमें बना लीजिएगा दोनों स्ट्रक्चर, आप डिड और डिड नथिंग का दोनों का बना लीजिए। अब मैं आता हूं तीसरे स्ट्रक्चर पर, जो तीसरा उसको ध्यान से देखिए। जैसे देखो इसमें क्या होता है, जो चौथा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसे चौथा नहीं, ये पांचवा स्ट्रक्चर है, पांचवा लिख देता हूं मैं। जैसे देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा प्लस कीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केप्ट होता है ना, कीप, केप्ट, केप्ट। तो क्या होगा? केप्ट ऑन B1 ing प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। he kept on singing a song, he did kept on singing a song, he did nothing but kept on singing a song। क्लियर? एक सेंटेंस से मैं आपको कई सेंटेंस बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको देखो। तो इसमें क्या होता है, उसे गीत गाना, ठीक है, आता रहता था, जैसे वह किताब पढ़ता रहता था, वह गीत गाता रहता था। ध्यान से समझिए, वह गीत गाता रहता था, वह गीत गाता रहता था। तो इसका क्या बन सकता है? वह गीत गाता रहता था। तो सेंटेंस को देखो, वह गीत गाता रहता था, तो क्या हो जाएगा? ही केप्ट ऑन, क्या होगा? ही केप्ट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। B1 प्लस ing है, तो यहाँ केप्ट ऑन का प्रयोग क्यों हुआ? देखो थोड़ा कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और रहता था, तो क्या हो जाएगा? ही केप्ट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इस पर आप बनाना चाहिए, अगर आप इस पर बनाना चाहें, इसका मतलब वह गीत गाता रहता तो था, वह गीत गाता रहता तो था, तो क्या हो जाएगा? ही डिड कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। वह, फिर आप इस पर बनाना चाहें, वह गीत गाता रहता ही था, तो ही डिड नथिंग बट कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग।
क्लियर। अब मैं चौथे स्ट्रक्चर पर आता हूं, 6वें स्ट्रक्चर पर। इसका दोनों आप बना लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबका स्ट्रक्चर मैं बनाया हूं, तो उसको आप देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक एक स्ट्रक्चर कम कर रहा हूं। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा कम किया जाएगा जब आपको ज्ञान हो जाएगा, क्लियर। तो जो बच्चे इसको अभी देख रहे हैं, मतलब नया देख रहे हैं, जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं, तो उसको देख लीजिए। मैंने उसमें नो हाउ टू, ठीक है, कीप ऑन, गेट, लेट, मेक, हेल्प, मतलब उसमें लुक्स लाइक सबका वीडियो मैं बना दिया हूं। अलग अलग भी बनाया गया, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरे में बताया गया। तो उन सभी को आप देख लीजिए, ना समझ में आए अलग से देखिए, मतलब किसी भी तरीके से उसको आप सीखने का प्रयास कीजिए। फिर इस वीडियो को देखिए, आप आधे से अधिक स्वयं बना ले जाएंगे। मेरा यकीन कीजिए, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा देख लिए हैं तो आप इसका ही नहीं बल्कि परफेक्ट क्या कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का भी बना ले जाएंगे। उसमें कोई इफ बट नहीं है, क्लियर। तो इसको आप ध्यान से समझिए। अब देखो चौथा स्ट्रक्चर जो है, छठवां है, सॉरी छठवां जो है, तो इसको देखिए। जैसे सब्जेक्ट होता है गेट, गॉट, सेकंड फॉर्म क्या होता है गॉट, और उसके बाद क्या होता है गेट। गेट का सेकंड फॉर्म, गेट का प्रयोग पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगा गॉट प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा B3 प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, ठीक। अब जैसे देखो वह मुझे पिटवाता था, क्या होगा वह मुझे पिटवाता था, वह मुझे पिटवाता था, क्लियर। वह मुझे पिटवाता था। अब इस सेंटेंस को देखकर आपके दिमाग में थोड़ा दिक्कत पैदा हुआ है कि सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। वह मुझे पिटवाता था। अब बताइए, ये पहली बात तो आपको ये जानना है कि ये सेंटेंस एक्टिव का है कि ये सेंटेंस पैसिव का है, ठीक। इसको बताओ सोचकर, ठीक है। ये सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। अब देखो इसी में आपको समस्या है, बहुत सारे बच्चों को, लगभग 75% बच्चे को ये पता नहीं है सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। तो मैं बता देता हूं, ये सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है। अब ये पैसिव वॉइस का कैसे, उसको ध्यान से समझो। फिर इस सेंटेंस का कैसे हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेट बनाएंगे, उसको भी ध्यान से समझिए। इसका वीडियो बनाया हूं मैं, गेट का प्रयोग, जैसे यूज ऑफ गेट का एक अलग प्रयोग, अलग वीडियो बना दिया गया है गेट और मेक का, तो उसको आप देखिए। उसमें ना समझ पाए तो फिर बताइए कमेंट करके, फिर आपको बताया जाएगा। अब जैसे को वह मुझे पिटवाता था, है ना, तो जब वाक्य में जैसे देखो वह क्या हो गया, काम करवाने वाला, ध्यान से मेरी बात सुनिए। वह क्या हो गया, सेंटेंस देखिए, वह क्या हो गया, काम करवाने वाला। वह क्या हुआ, काम करवाने वाला। और मुझे क्या हुआ, मुझे तो पीटा जा रहा है, मतलब वह हुआ पिटवाने वाला और मैं मार खाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। मुझे पीटा जा रहा है, लेकिन जो ये पीटने की क्रिया कर रहा है वह वाक्य में कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो वह उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का। और जब वाक्य में काम करने वाला नहीं रहेगा, जब वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, तो वाक्य किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। जब वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो वह वाक्य किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो इस सेंटेंस को ध्यान से जरा देख लीजिए। मैं बता रहा हूं जो गेट का प्रयोग, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का, ठीक। जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का। जब सेंटेंस में काम करवाने वाला व्यक्ति होगा, करने वाला नहीं रहेगा, अगर करने वाला व्यक्ति सेंटेंस में है ही नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे, क्लियर। और वह वाक्य किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अब ये वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस, इसलिए इसमें क्या आया, B3 आया है, ठीक है। तो ये वाक्य किस में है, पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे गॉट, ही गॉट, क्या लिखेंगे ही, उसके बाद क्या लिखेंगे गॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे मी, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, B10, ही गॉट मी B10। हैव यू एनी प्रॉब्लम, समस्या तो होगी नहीं, क्योंकि जब वाक्य में काम करवाने वाला, समस्या अगर है तो फिर से सुन लीजिए, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे, क्लियर।
तो इसका कितना सेंटेंस और बना सकते हैं, ध्यान से समझो। वह मुझे पिटवाता तो था, वह मुझे पिटवाता तो था, तो क्या लिखेंगे, ही डिड गेट मी बीटन, ही डिड गेट मी बीटन। वह मुझे पिटवाता ही था, तो क्या लिखेंगे, ही डिड नथिंग बट गेट मी बीटन। वह मुझे पिटवाता ही था, ही डिड नथिंग बट गेट मी बीटन। क्लियर। अब इसके आगे का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें मैं फिर एक बार बता देता हूं कि जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो ऐसी दशा में, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का। तो रूल नंबर 7 पर आते हैं। तो रूल नंबर 7 देख लीजिए। रूल नंबर 7 क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो 7वां देखिए। तो 7वां क्या है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेड, क्लियर, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस B1, प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक है। अब ध्यान समझो, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिया हूं उसी से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, वह मुझसे, देखो जी, इसको ध्यान से समझिए जरा। वह मुझसे पत्र लिखवाता है। अब जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं इसको, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, लिखवाता है नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लिखवाता है नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लिखवाता था। यहां क्या लिखेंगे, था। लिखवाता है नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लिखवाता था। क्लियर। वह मुझसे पत्र लिखवाता था, वह मुझसे पत्र लिखवाता था। अब इसको ध्यान से समझिए, इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। देखो पास्ट इंडेफिनिट का है कि नहीं है। अब इसी चीजों को मैं समझाकर आप में कुछ नया लाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे उसी चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब जैसे देखो, वह मुझसे पत्र लिखवाता तो था। अब इसमें जो मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट है, वो जो आपको समझना है उसको समझिए। देखो, वह क्या हो गया, काम करवाने वाला हो गया, और मुझसे पत्र लिखवाता था, मतलब जो लिखने वाला है वो क्या, मुझसे है, तो मतलब काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें मेड का प्रयोग होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मेड का प्रयोग करते हैं। जब करने वाला व्यक्ति उपस्थित होगा तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, इसीलिए यहां B1 आया है। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, वह मुझसे पत्र लिखवाता था, तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेड मी, फिर लिखेंगे राइट a letter, he made me write a letter। अब इसको ध्यान से समझिए, he made me write a letter। अब यहां देखिए, अगर यही चीज हो गया, वह मुझसे पत्र लिखवाता तो था, वह क्या हो जाए, वह मुझसे पत्र लिखवाता तो था। तो था की स्थिति में क्या लिखेंगे, तो he did make me write a letter। समझ रहे हैं ना। वह मुझसे पत्र ही लिखवाता था, he did nothing but make me write a letter। समझ पा रहे हैं ना। तो समझ पा रहे हैं, इसको अपने मित्रों के पास फैला दीजिए। क्लियर। अब देखिए, इसमें 8वें स्ट्रक्चर को मैं बताता हूं। 8वां जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से समझिए। तो 8वां स्ट्रक्चर क्या है, देखिए 8वां क्या है, इसमें लेट का प्रयोग है। जैसे देखो, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, यहां सब्जेक्ट प्लस होगा लेट, प्लस होगा ऑब्जेक्ट। लेट का तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेट ही होता है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक। अब देखो देखिए इसको ध्यान से, वह मुझे घर जाने देता था, वह मुझे घर जाने देता था। अब इसको बहुत से बच्चे तो वैसे कर लिए होंगे, ही लेट मी गो टू हाउस। क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका, जब वाक्य में, इसको ध्यान से समझ लीजिए, जब वाक्य में काम कुछ तो आसान हुआ होगा, सेंटेंस आपका बन रहा होगा, जब एक एक टाइप पर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एकदम आ जाएगा। मैं आपको सब रूल समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
तो इसमें रूल्स को समझिए, इसको अपने कॉपी एक फेयर बना लीजिए, नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए, इसको बार बार देखिए। जब आपको कोई समस्या हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को जो मैं डाल रहा हूं आपके लिए इसको देख लीजिए। अब जैसे देखो वहां मुझे घर जाने देता है, तो इसमें वह क्या हो गया, काम करवाने वाला, मैं क्या हो गया, काम करने वाला। ठीक, तो वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं ना। वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों क्या है, उपस्थित हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तो मेक का प्रयोग होना चाहिए, तो यहां लेट क्या होगा वो चीज आपको समझना है। तो मेक का ही प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसमें लेट का प्रयोग होगा। और लेट का प्रयोग क्यों होगा उसको भी आपको जानना है। तो लेट का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि इसमें काम करवाने वाला और करने वाला व्यक्ति दोनों उपस्थित है, लेकिन इसमें आज्ञा का भाव प्रकट है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला व्यक्ति दोनों उपस्थित होता है तो ऐसी दशा में, और उसमें आज्ञा का भाव होता है, तो ऐसी दशा में हम लेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ही लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे मी, उसके बाद लिखेंगे गो, फिर क्या हो जाएगा टू, फिर लिखेंगे हाउस, ही लेट मी गो टू हाउस। क्लियर? इसका अगर तो वाला बनाना चाहें, वहां मुझे घर जाने देता तो था, ही डिड लेट मी गो टू हाउस, वह मुझे घर जाने ही देता था, ही डिड नथिंग बट लेट मी गो टू हाउस। कोई समस्या है तो समस्या नहीं तो इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल देखिए, अगला जो रूल है वो है हेल्प का प्रयोग। रूल्स नंबर 9 क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्प, हेल्प्ड होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। ठीक, अगर इसको जो भी 30-35 मिनट का ये वीडियो बनता है, 30-35 वैसे 40 मिनट का हम सोचे हैं कि 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे एक पीरियड में। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में खत्म करूंगा। अगर आप 40 मिनट इसमें समय दे दिए तो ये समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। फिर पूरे जीवन आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई समस्या नहीं रहेगी। नॉर्मल सेंटेंस आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे और इसका एडवांस भी आपको सिखाया जाएगा। इसका एडवांस भी सिखाऊंगा, पहले मैं सबका सिखा देता हूं, फिर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवांस लेवल सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी आपको बेसिक सिखा रहे हैं, जब बेसिक आएगा तभी एडवांस पर जा सकते हैं। इसीलिए पहले इस बेसिक को समझ लीजिए फिर एडवांस समझिएगा। क्लियर? तो जो भी सेंटेंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, जानकारी पूर्ण हैं। तो इन सेंटेंस को आप देखिए, नोटबुक बना लीजिए, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाइए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और जिससे आपको अंग्रेजी में कोई समस्या ना हो। जैसे आप टेंस, मैं जान रहा हूं कि बहुत से बच्चे हैं जो टेंस किस प्रकार पढ़ रहे हैं और कितना उनको टेंस का ज्ञान है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर मैं इस प्रकार के सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। इस प्रकार से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मतलब अधिक से अधिक बच्चे इसको सीख ले जाएं। कैसे ये सेंटेंस होता है, कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाता है, या कैसे कितना जानकारी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए, कैसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बेसिक में आते हैं, कैसे एडवांस में आते हैं। तो पहले बेसिक सबका पढ़ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जितने भी, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जितने भी, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी सेंटेंस आपको, जितने भी टेंस मिलते हैं सबका आप बेसिक जान लीजिए। उसके बाद सबका फिर मैं एक एक करके एडवांस वीडियोज बनाऊंगा। तो आप बेसिक जाने रहेंगे तो एडवांस में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, एडवांस भी देख लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में जो बैठे हुए हैं, तो इसमें आप इस वीडियोज को देखिए और अधिक से अधिक मतलब जानकारी प्राप्त कीजिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। क्लियर? और इस तरीके से आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसको देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्प्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट ही कह सकते हैं, अदर वर्ड। अब देखो, वह इस कार्य को करवाने में, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद
करता है या करवाता है, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवाता है, लिख सकते हैं ना, या करता है वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करता है, दोनों तरीके से सही है। तो अब देखो इसमें क्या करता है नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, करता था हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात जो हो रही है, यहाँ बात हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह इस कार्य को करवाने में, देखो जब करना तो है लेकिन करवाने की अंग्रेजी होती ही नहीं, ठीक है, जो करना है लेकिन करवाने की अंग्रेजी होती नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका बना देते हैं जल्दी से। जैसे देखो ही हेल्प्ड, जो इस वीडियो में छूट जाएगा उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको समस्या होगी। अब देखो इसमें अभी 5-7 रूल हैं। ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क, ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क, क्लियर। तो अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क, तो क्या होगा, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करता है, एक कॉजेटिव वर्ब है। जो गेट, मेक, लेट, हेल्प, ये सब क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब है। तो इन वर्ब्स को आप समझिए और इसको आप समझने का भी प्रयास कीजिए। इसमें तो वाला भी बनेगा, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करता तो है, तो क्या हो जाएगा, ही डिड हेल्प मी टू डू दिस वर्क, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद ही करता है, ही डिड नथिंग बट हेल्प मी टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से इसका तीनों बनाएंगे। अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। तो इसका तो है और ही दोनों का बना लीजिएगा। अब इसका अगला जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझिए। अगला है लुक्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ लुक्ड लाइक हो जाएगा, प्रेजेंट में लुक लाइक, लुक्स लाइक था, इस पास्ट में लुक्ड लाइक होगा। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर है 10वां या 11वां, 10वां होगा। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, लुक्ड प्लस क्या होगा, लाइक, लुक्ड लाइक, सब्जेक्ट प्लस लुक्ड लाइक प्लस नाउन, ठीक। जैसे देखो यह किताब उस किताब जैसी दिखती थी, यह किताब उस किताब जैसी दिखती थी, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ, यह किताब, ध्यान से समझिए इसको, यह किताब उस किताब जैसी दिखती थी। तो क्या हो जाएगा इसका, दिस बुक, क्या लिखेंगे, दिस, ध्यान से समझिए इसको, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है। दिस बुक जानकारी पूर्ण चीज है। देखो दिस बुक लुक्ड लाइक दिस बुक लुक्ड लाइक, हमारी बात ध्यान से समझिए, दिस बुक लुक्ड लाइक, लाइक लिख देता हूं ठीक से, और लुक्ड लाइक दैट, दिस बुक लुक्ड लाइक दैट बुक। अब इसमें तो है और ही वाला बना लीजिएगा। इसके आगे वाले स्ट्रक्चर को मैं बताने जा रहा हूं, जो अगला स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से समझिए, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं ये 13वां जो है, 12वां या 13वां जो भी है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, B2 प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे वह चाय पीने के बजाय पानी भी पीता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ, दोनों एक में लिख दे रहा हूं। प्लस क्या हो जाएगा, B1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देंगे या अदर वर्ड लिख दीजिए। यहां एक B1 रहेगा, दूसरा B2 रहेगा। जैसे देखो वह चाय